आज है 23 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मच ABS फाउंड वाज डिस्बर्स्ड बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा कितनी ABS राशि वितरित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.82 करोड़। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 2.82 करोड़ एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग ABS के तहत वितरित किया है। 2.80 करोड़ 27 राज्य जैव विविधता बोर्ड और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दिए गए हैं। नेक्स्ट, ABS amount was received for the utilization of genetic resources associated with which crop। ABS राशि किस फसल के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलगोभी, क्यूलीफ्लावर। ABS राशि कोई बागवानी फसल के आनुवंशिक संस्थानों के उपयोग से संबंधित थी। इनमें से फूल गोभी, मिर्ची, भिंडी और टमाटर भी शामिल थे। पाठ में फूल गोभी की 8 संकर किस्मों का उल्लेख है। नेक्स्ट, वेयर विल द 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड। 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में आयोजित होगा। ये 20 to 28 नवंबर 2026 तक आयोजन किया जाएगा। पहली स्टीयरिंग कमेटी बैठक 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन टू परफॉर्म ए स्पेस वॉक। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोफी एडिनेट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडिनेट स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी है। उन्होंने 18 अगस्त 2026 को स्पेस वॉक किया था। यह गतिविधि 6 घंटे 30 मिनट तक चली थी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्कूल टीचर विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026। नेशनल टीचर अवार्ड 2026 कितने स्कूल शिक्षक को दिए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48। नेशनल टीचर अवार्ड 2026 48 स्कूल शिक्षकों को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह 5 सितंबर 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, द सेकेंड फेज ऑफ नेशनल कैंपेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप टू लिंक्ड विथ व्हिच मिशन। नेशनल कैंपेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2 का दूसरा चरण किस मिशन से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डे NRLM। ये अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत शुरू किया गया है। इसका मुख्य ध्यान ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता विकास पर है। अभियान का लक्ष्य 5 लाख स्वयं सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ चाइनास चैंग-ई 7 लूनर मिशन। चीन के चैंग-ई 7 चंद्र मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनर साउथ पोल, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चैंग-ई 7 का लक्ष्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना है। यह जल बर्फ के संकेत की खोज करेगा। मिशन में 4 मुख्य भाग है, ऑर्बिट, लैंडर, रोबोट और होपिंग प्रोब। सक्रियण क्रिएटर एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन पेयर reached the women's doubles semifinals at the BWF World Championship 2026। BWF World Championship 2026 में किस भारतीय जोड़ी ने महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी जिया वाइफेन एंड जंग वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला डबल्स जोड़ी बन गई है। इससे पहले 2011 में शिवाला गुट्टा और अश्विनी पेनप्पा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डिसबर्स्ड द ABS फंड्स। ABS राशि किस संस्था ने
वितरित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। एनबीए का पूरा नाम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है। एनबीए ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के तहत 2.82 करोड़ वितरित किए हैं। ये राशि भारत के जैव संसाधनों को उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, व्हेन विल द 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड? 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कब आयोजन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 to 28 नवंबर 2026। 57 ईफी 20 से 28 नवंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है। यह फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में फिल्म महोत्सव और तैयारियों की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट, which scheme are being implemented to promote mechanization and occupational safety of sanitation works? स्वच्छता कर्मियों के मशीनीकरण और व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमस्ते और गरिमा स्कीम चालू किया जा रहा है। नमस्ते और गरिमा का उद्देश्य मशीनीकरण और व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर को भी बढ़ा देता है। स्वच्छता सारथी वेस्ट पिकर कटक 2024 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, Where was the IMA Healthcare Summit 2026 held? IIMA Healthcare Summit 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIMA अहमदाबाद। IIMA Healthcare Summit 2026 का तीसरा संस्करण IIMA अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। इसका विषय एडवांसिंग AI हेल्थकेयर था। इसमें AI आधारित स्वास्थ्य सेवा और विकसित भारत @ 2047 को दृष्टि पर चर्चा हुई। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द बायोफार्मा शक्ति मिशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 करोड़। बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए 10,000 करोड़ की राशि बताई गई है। इसका उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर क्षमता को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य कुशल मानव संस्थान विकसित करना तथा रेगुलरिटी और क्लिनिकल ट्रायल क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज EVA स्टैंड्स फॉर? EVA का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी का जो मेन अर्थ है वो अंतरिक्ष यात्री का स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन में बाहर काम करना है। स्पेस स्टेशन के बाहर काम करना है और स्पेस वर्क EVA का एक मुख्य सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट, हु won India's first women डबल मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला महिला डबल्स पदक किस जोड़ी ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पाला गुप्ता और अश्विनी पोन्नप्पा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला महिला डबल पदक जीता है। उन्होंने ये पदक 2011 में जीता था। ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला डबल जोड़ी बनी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट मेंशन्ड फॉर क्रिएटिंग लाखपति दीदीज? लाखपति दीदीज बनने का लक्ष्य कितना बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 करोड़। सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लाखपति दीदीज बनाने का है। लाखपति दीदी ऐसी महिला को कहा जाता है जो परिवार की वार्षिक आय, आजीविका और गतिविधियों के माध्यम से कम 1 लाख होता है। ये अभियान ग्रामीण महिला को उद्यमिता और मजबूत करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन विल बी ट्रेंड अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेनिंग? उद्यमिता अभियान के तहत कितनी स्वयं सहायक समूह महिला को प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख। ये इस अभियान का लक्ष्य 5 लाख SHG महिलाओं को प्रशिक्षित देना है। प्रशिक्षण में उद्यमिता और आजीविका से जुड़े स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा। ये अभियान का लक्ष्य 50,000 ग्रामीण उद्यमों को औपचारिक रूप देना भी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स विल बी ऑनबोर्डेड ऑन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स? कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000। इस अभियान का लक्ष्य 25,000 SHG सदस्यों को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है। इसमें ONDC और गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस भी शामिल है। यह प्लेटफॉर्म
छोटे उद्योगों और उद्यम को बड़े बाजार तक पहुंचाने पर मदद करना है। नेक्स्ट, NSTL फंक्शंस अंडर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? NSTL किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DRDO। NSTL DRDO की एक प्रयोगशाला है। NSTL का पूरा नाम नावल साइंस टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है। ये विशाखापत्तनम में स्थित है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन है। नेक्स्ट, टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन was the technology of submarine fire decoy transferred? सबमरीन फायर डिकॉय की टेक्निक किस संगठन को हस्तांतरित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। DRDO ने सबमरीन फायर डिकॉय की टेक्निक भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित की है। ये एक नेवल काउंटर मेजर है। इसका उपयोग सबमरीन आने वाले खतरे को भ्रमित करने के लिए करते हैं। यह पानी के अंदर सबमरीन की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। Which technology was transferred to Vertex Engineering System Private Limited? Vertex Engineering System Private Limited को कौन सी टेक्निक हस्तांतरित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LM2500 गैस टरबाइन। DRDO ने LM2500 गैस टरबाइन फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कैंपेनिंग की टेक्निक हस्तांतरित की है। यह टेक्निक वर्टेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। LM2500 का उपयोग नोबेल प्रोपल्शन और मेराइन एप्लीकेशन में होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर इज चाइना चैंग E7 मिशन शेड्यूल टू लॉन्च? चीन का चैंग E7 मिशन को कहाँ से लॉन्च होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंचोंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाएगा। चैंग E7 को हुनान स्थित आंगचंग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से लॉन्च किया जाना है। इस पार्ट में इसकी निर्धारित लॉन्च तारीख 24 अगस्त 2026 बताई गई है। इसमें लॉन्ग मार्च 5Y14 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is not one of the four major components of चैंग E7? निम्नलिखित में से कौन सा चैंग E7 के 4 मुख्य घटकों में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टेलीस्कोप। चैंग E7 में 4 इन 1 कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसके 4 घटक है, ऑर्बिटल लैंडर, रोबोट और हपिंग प्रोब। स्पेस टेलीस्कोप इन 4 मुख्य घटकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ क्विकाउ-2 इन चाइना लूनर मिशन? चीन के चंद्र मिशन में क्विकाउ-2 के मुख्य भूमिका क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार रियली, कम्युनिकेशन रियली। क्विकाउ-2 का एक रियली सैटेलाइट है। ये धरती और चंद्र सतह के बीच संचार बनाए रखने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोग होता है जहाँ पे जो पृथ्वी से सीधी दिखाई नहीं देता है। क्विकाउ-2 को मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, वेयर वाज द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। ट्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल एक्स के सेमीफाइनल में पहुंची है। उन्होंने चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जोरी को हराया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन कौन सा संगठन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन का वैश्विक गवर्निंग बॉडी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 इवेंट्स होते हैं जो पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, ट्रिशा जोली इज फ्रॉम व्हिच स्टेट? ट्रिशा जोली किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। ट्रिशा जोली कन्नूर केरल से है। ये 2023 में हाई सेकेंडरी के बाद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली पहली मलयाली बैडमिंटन प्लेयर बनी है।
जीतने वाली पहली मलयाली बैडमिंटन प्लेयर बनी है। उन्होंने ये उपलब्धि गायत्री गोपीचंद के साथ महिला डबल्स में हासिल की है। नेक्स्ट, which Indian men's double pair exited the BWF World Championship 2026 in the quarterfinals? BWF World Championship 2026 में कौन सी भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक कसैराज, रोंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है। ये दोनों 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बनी है पहली बार। वो चीन के लिंग हुइकेंग और वांग चांग से हार गए हैं। मैच सीधे गेम में 1821 और 1921 से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, since which year has India won at least one medal at every edition of the BWF World Championship? भारत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रत्येक संस्करण में कम से कम एक पदक किस वर्ष जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011। भारत ने 2011 से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर संस्करण में कम से कम एक पदक जीता है। 2026 के परिणाम के बाद ये सिलसिला 12 लगातार टूर्नामेंट तक पहुंच गया है। स्वाला गुप्ता और अश्विनी पोनप्पा ने 2011 में भारत का पहला महिला डबल्स पदक जीता था। आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।